अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसूल शाशी सबक नंबर 118। फ़स्लुन क़ाल अल-क़ादी अल-इमाम अबू ज़ैद अल-मवानिअ अर्बअतु अक़साम। क़ाज़ी इमाम अबू ज़ैद दबूसी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं मवानिअ जो हैं वो 4 किस्म पर हैं। ये मवानिअ क्या चीज़, मानिअ की जमा है और रोकने वाला, रुकावट बनने वाला। क्या मतलब, इल्लत पर मालूल जिसको हम हुक्म भी कहते हैं, इल्लत पर मालूल हुक्म मुरत्तब होने के लिए मानिअ। क्या कहा मैंने? इल्लत पर मालूल हुक्म के मुरत्तब होने के लिए मानिअ। अच्छा, ये माने 4 किस्म के हैं। वैसे बाज़ों ने, नीचे आप हाशिया नंबर 1 में देख सकते हैं, 3 बयान किए हैं। 3 का जिक्र तो आगे आ रहा है, ठीक है, फ़खरुल इस्लाम बज़दवी वगैरह ने। और बाज़ों ने, इन्होंने 4 किए हैं, बाज़ों ने 5 किए हैं, बाज़ों ने 6 किए हैं। हाशिया नंबर 6 में लिखा हुआ है, हाशिया नंबर 1 में लिखा हुआ है। ठीक हो गया। लेकिन मशहूर 4 हैं तो इसलिए इन्होंने 4 लाए हैं। नंबर 1, मानिउन यमनउ इनइक़ाद अल-इल्ला, ऐसा माने जो रोकता हो इल्लत के मुनाक़द होने को। अब इसकी मैं आसान तशरीह करता हूँ। इल्लत पाई ही नहीं गई, इल्लत पाई नहीं गई तो मालूल भी नहीं। ठीक हो गया। अब जरा गौर करें, जब इल्लत नहीं है तो मालूल आ सकता है, तो माने किधर से आ गया? इसको माने क्यों कहा इन्होंने फिर? तो इसका जवाब ये दे रहे हैं कि इसको माने के ना मजाजन है, हकीकतन ये माने बनते ही नहीं है। क्यों? जब इल्लत नहीं आएगी तो मालूल भी नहीं आएगा ना। तो जब इल्लत नहीं है, मालूल नहीं है, तो ये फिर आप कैसे इसको माने बना रहे हैं? तो माने मजाजी, मजाजन इसको माने कहा है। यही मसला है दूसरे में भी ये हाल है। नंबर 2, तो पहले को समझ गए, इल्लत पाई ही नहीं गई शाह साहब, और मालूल भी फिर नहीं है। दूसरे में है वमान यमनउ तमामहा, ऐसा माने है जो रोकता है इल्लत के ताम होने को। इसका क्या मतलब है? इल्लत पाई गई, पूरी नहीं, अधूरी, इल्लत अधूरी पाई गई। अब देखें, जब इल्लत पूरी नहीं पाई गई तो मालूल किधर से आए? इसको आपने माने क्यों कहा? मजाजन। अगले 2 हकीकतन है। वमानिअ नंबर 3, वमानिअ यमनउ इब्तिदाअल हुक्मी, ऐसा माने जो रोकता हो हुक्म के इब्तिदा को ही। यानी क्या मतलब? इल्लत है, मालूल नहीं है। इल्लत है, मालूल नहीं है, इल्लत पाई जा रही है, मालूल नहीं है। अब इसको इन्होंने बयान किया है, लेकिन सरख्सी साहब जाके इसको नहीं मानेंगे। वो कहते हैं, कहेंगे ये तो ही नहीं सकता कि इल्लत हो मालूल ना हो। वो आगे इनका इख्तिलाफ चलेगा। नंबर 4, वमानिअ यमनउ दवामहु, इल्लत मालूल दोनों पाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो दवाम नहीं है, यहाँ पर दवाम नहीं है। अच्छा, दवाम हासिल ना हो, यानी दायमी तौर पर ना हो, बल्कि एक वक्त तक हो, आगे कोई उज़र ऐसा माने रुकावट आ जाए कि वो चीज़, हुक्म क्या हो जाए, उठ जाए। मिसालें आएंगी आगे। अब 4 चीज़ें जब आपके सामने आ गई हैं तो अब इनकी मिसालें शुरू हो गई हैं। नज़ीरुल अव्वली, पहले को ले लिया जी, मा यमनउ इनइक़ाद अल-इल्ला, जो इल्लत को मुनक़्क़द होने से क्या कर दे, रोक दे। बैउल हुर्रि वल मैतति वद्दमी, आज़ाद आदमी का बेचना, आज़ाद आदमी को बेचना, या मुर्दार का बेचना, वद्दम और खून का बेचना। नीचे लिखा हुआ ला आज़मुहा, हड्डी शड्डी तो खैर कोई मसला नहीं, चमड़ा चमड़ा भी जायज़ है दिबागत दे के, लेकिन मुर्दार का गोश्त वगैरह, या मुर्दार को फ़ी नफ्सी ही उसको बेचना, या आज़ाद को, इनकी बे मुनक़्क़द किसी दीन में होती, दुनिया के किसी दीन में इनको मबिया नहीं बनाया जाता, मुर्दार को और किसको जी, मजहबी एतबार से, दीनी एतबार से इनको नहीं बनाया जाता, अपने मज़हब के एतबार से नहीं बनाया जाता। आज़ाद को और खून को जब नहीं बनाया जाता तो आपने पढ़ा होगा कुदूरी में भी, बे की किस्में हैं, बे बातिल, बे फासिद, बे मौकूफ, बे फजूली, बे मकरूह। ठीक है, तो ये किस्में आपने वहाँ पढ़ी होंगी। उनमें बे बातिल की मिसाल यही है कि जो किसी दीन में भी उसकी बे जायज़ ना हो। फ़ैन आदम अल महियत, कहते हैं कि यहाँ पर महल का ना पाया जाना, बे के माल का ना पाया जाना, ये यमनउ मना करता है निकाद तसर्रुफ इल्लतन लिइफादतिल हुक्मी, ये तसर्रुफ के मुनक़्क़द होने को मना कर रहा है बतौर इल्लत के, कि वो इल्लत बने हुक्म के मिल्क के फ़ायदे के लिए, मना कर रहा है उस चीज़ को।
लिहाजा वो चीज़ नहीं आएगी उसके ऊपर। क्यों? बे तो कहते हैं मुबादलतुल माली बिल माली बिल तरादी, माल को माल के बदले में तबादला में देना लेना दोनों की रजामंदी से। तो यहाँ पर आप माल है ही नहीं है और मैता वगैरह, तो माल का तबादला तो नहीं है यहाँ पर, तो बे कैसे पाएगी? बे की तारीफ ही सादिक नहीं आती। अच्छा, अब इस तरह जो है एक तरफा माल होगा, यानी दूसरी तरफ से माल आ रहा है, करेंसी आ रही है, लेकिन एक तरफ से गैर माल जा रहा है। वाला हादा साइल, ये नंबर 1 मिसाल थी पहले ये हुक्म की, यानी पहली जो इल्लत है माने है उसकी पहली मिसाल थी। अब दूसरी मिसाल आ रही है, वाला हादा साइर तालीक़ात इंदना, वो ये है कि तमाम जितनी तालीक़ात का मामला है उनका मामला भी इंदना हमारे नज़दीक इसी तरतीब से है। इसी तरतीब से कैसे है जी? शुरू से वो इल्लत मुनक़द ही नहीं होती तो मालूल कैसे आए? यही है ना। अच्छा, आपने पीछे एक इख्तिलाफ पढ़ा था तालीक़ बिशर्त के हवाले से, इमाम शाफी इमाम अबू हनीफ़ा का। इमाम अबू हनीफ़ा क्या फरमा रहे थे? ये मुअल्लक़ बिशर्त का जो सबब का वजूब बनता है ना, सबब मुअल्लक़ बिशर्त जो हुक्म का सबब वजूब सबब बनता है, ये किस एतबार से बनता है? वक्ती तौर पर हम ये शुमार करते हैं कि वक्ती तौर पर ये नहीं बन रहा। वक्ती तौर पर मसलन किसी आदमी ने कहा इन दखलत दारी फानत तालिक़ुन, तो उसका कलाम हम यूं शुमार करेंगे कि इन दखलत दार, बस अंत तालिक़ुन गोया उसने बोला ही नहीं है। हाँ, जब जाके वो इन दखलत दार वाला मामला हो जाएगा तो खुद ब खुद हम कहेंगे अच्छा ये भी बोला था, तो गोया अभी जज़ा इसने बोली ही नहीं, गैर मंतूक है। ये पीछे आपने पढ़ा है तफसील से। इमाम शाफी कहते हैं नहीं, पूरा बोला है और वाक़या होनी चाहिए, लेकिन क्या करें कि उस इन दखलत दार ने उसको ब्रेक लगाई हुई है, माने मौजूद है, सबब पाया जा रहा है अभी सही, लेकिन उसको उस तरतीब से रुकावट आ रही है। तो जब वो पाया जाएगा तो बस हम लगा देंगे। इसलिए वो जो फिर हमारा इख्तिलाफ चलता है कि एक आदमी किसी अजनबी को देखते हुए कहते हैं अगर मैं इससे निकाह करूं तो ये मुझ पर तलाक, तो हमारे नज़दीक क्या है? जब उसे निकाह करेगा तो नहीं, हमारे यहाँ हो जाएगी। वो सबब मिल्क की तरफ इशारा दिया है ना उसने। हाँ, तो इमाम शाफी के यहाँ नहीं होगी। वो कहते हैं अभी से उसकी बीवी नहीं है तो तलाक कैसे होगी? हम कहते हैं अभी से अगले को तो हम देखते ही नहीं, निकाह वाले मामले को अभी गोया बोला ही नहीं है, इसने सिर्फ शर्त बोली। अब जब निकाह करेगा तो फिर वो जजा खुद ब खुद आ जाएगी तलाक वाली। ये फर्क वहां पीछे आपने पढ़े थे, ये मैंने दोहरा दी वो बात दोबारा पे, उस तरफ इशारा दे रहे हैं। वाला हादत साइर तालिक़ात इंदना फ़इन तालिक़ यमनउ इनक़ाद तसर्रुफ़ फ़ी इल्लतन क़ब्ल वजूद शर्त अला मा ज़करना उसी तरफ इशारा दी है। वलिहाज़ा लौ हलफ़ अल्ला युतल्लिक़ु इम्राअतहु, एक आदमी ने कसम खाई नहीं तलाक देगा अपनी बीवी को, फ़अल्लक़ तलाक़ा इम्राअतिही बिदुख़ूलिन नार, फिर उसने अपनी बीवी के तलाक को दुख़ूलिन नार के साथ मुअल्लक़ कर डाला, ला यहनसु हानिस नहीं होगा, हमारे यहाँ भी उनके यहाँ भी नहीं होगा, लेकिन अंदर तफसील वो है जो हमने बयान की। वो मिसाल उसानी, अब देखें यहाँ पर इल्लत बनने से रोक दिया गया है, शुरू से इल्लत बनने से क्या कर दिया है? रोक दिया गया है, यह इल्लत अभी आई नहीं है, जब वो करेगा तो फिर आए। वह मिसाल उसानी, और दूसरी मिसाल, अच्छा दूसरी मिसाल, दूसरा जो माने है, दूसरा माने कौन से? मा यमनउ तमामल इल्लती, इल्लत के को ताम नहीं होने देता जी। उसकी 3 मिसालें, कितनी मिसालें दी हैं? ऊपर वाले की कितनी मिसालें दी हैं? 2। दूसरे की कितनी मिसालें दे रहे हैं? 3। नंबर 1 हलाकुन निसाबी फी असनाइल हौली, एक आदमी के पास साल के दरमियान में निसाब सिरे से हलाक हो जाता है, तो बताइए उसका जो मीटर चल रहा था निसाब का, ज़कात का, वो क्या हो जाएगा? ठप, खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया? क्यों? वो जो इल्लत चल रही थी वो इल्लत क्या हो गई? खत्म हो गई, ताम नहीं हुई। नंबर 2 व इम्तिना व हदीस शाहिदैनी, 2 गवाह गवाही देते हैं तो तब जाके काम चलता है। एक गवाह ने आके तो ज़बरदस्त गवाही दे दी, लेकिन दूसरा गवाह उसने क्या किया? गवाही नहीं दी, इनकार कर दिया। तो बताइए वो जो केस आगे एक गवाही से चल पड़ा था 50%, वो इल्लत ताम ना हुई, गवाह की गवाही से जो इल्लत ताम होनी थी वो इल्लत ताम ना हुई, लिहाजा काजी फैसला दे सकता नहीं है, तो वो उस पर आ जाएगा। मैं भी उस तरीके कल दूँ, कल मुझको फिर तो फ़ोन किया महाजी आसा इंशाअल्लाह, वो अदालत ने गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए थे ना हजरात ने, गिरफ्तार करके पेश करके। वो फतवा किसी का था स्वाबी के, कोई मुफ्ती साहब है उनका मीरास का,
तो ताल्लुक की बिना पर आया मेरे पास, अजी तस्दीक करके दे दे। तो मैं इधर बैठा था, मैंने तस्दीक करके दे दी। अब उसने बताया भी नहीं कि मैंने मुकदमे कैसा बनाना है, हालांकि अखलाकन उसको बताना चाहिए। अब वो ले गया, दरमियान में 4-5-6 महीने गुजर गए। मुझे क्या पता है, मुझे एक नोटिस आया, जी आप हाजिर हो फतवे की गवाही देने। मैंने कहा कौन सा फतवा है वो? बड़ी इसरार के बाद मुझे कहीं से उसकी कापी आई, उस पर मेरी तस्दीक नहीं थी। मैंने को लड़ा तो तुम्हारी तस्दीक नहीं। तो मैंने कहा यार जिसने लिखा है उसको बुलाओ, मैं क्यों आऊँ, मुझे इतना फारग भी तो नहीं हूँ, मुलाजिम आदमी हूँ। दोबारा फिर कहीं समन आया, मैं रायगंज में था उस वक्त, दिया पति इस तरतीब से था, मुझे इधर से फ़ोन किया कि समन आया, तो फिर हाजिर नहीं हो सका। तीसरी मरतबा उन्होंने वारंट जारी कर दिया। तो यहाँ से मुझे कापी किसी दोस्त ने भेज दी, खिजर साहब ने, कि ये वारंट निकला आज 15 तारीख को। तो मैंने कहा मैं फिर आया, वो कलाब साथ ही अंदर गया, शाह साहब भी थे। फिर मैंने कहा ये देखें फत मेरा नहीं है भाई, जिनका है आप उनको वारंट जारी करें। वो जब फाइल खोली तो नीचे मेरी तस्दीक उसके ऊपर लगी हुई थी। तो मैंने कहा तस्दीक तो सानवी दर्जा होता है, लिखना असल होता है। असल जब बाहयात मौजूद है तो सानवी दर्जे को क्यों लिया जा रहा है? तो खैर मैंने कहा जब इन्होंने बदअखलाकी की है तो मुझे भी तरीका था। मैंने कहा लिख दिया जवाब उसका जज साहब को कि भाई मुझसे इस तरह लेके चले गए थे लिख कर, और इन्होंने अखलाकी सिलसिला पूरा नहीं किया। जज साहब को नहीं पता होता जी, ये तबील करना लेगा वो कर दें तो उन्होंने रिपोर्ट किसी कैसे फोन था इतला चल देती है ना। मैं कल लिखे थे दशरथ ने कि मैंने उसमें लिखा है कि मेरी तरफ से मेरी जो तस्दीक की हुई है इसको कैंसिल कर दिया जाए और शहादत के लिए असल मुफ्ती साहब को बुलाया जाए, वो समझ आसी उसको, हाँ, या फिर मुझसे फतवा लिया जाए फिर मुझे बुलाया जाए। अच्छा तो इस तरह अब ये एक गवाह की गवाही आ गई तो दूसरे की नहीं आई तो केस रुक गया, उस पर फैसला नहीं होगा वो। अच्छा इसी तरह जो है औरत शतरुल अक़दी, इसी शतरुल अक़दी, और इसी तरह जो है वो अक़द का यानी उसको रद्द कर देना। किस तरह? एजाब आया है, कबूल नहीं आया, उसने कहा मैं बेचता हूँ, इसने आगे से कहा ही नहीं मैं खरीदता हूँ, तो इल्लत आदि आ गई, आदि क्या हो गई? रह गई। इसको कहते हैं इल्लत का ताम न होना। अच्छा चले जी आगे, वह मिसाल उसारे तीसरे की मिसाल, तीसरे के मायम नाउ इब्तिदा हुक्म इल्लती, कि इब्तदाए हुक्म जो है उसके लिए क्या बन जाए माने। इब्तदाए हुक्म ये मैंने क्या बताया था, इल्लत पाई जाए मालूल न पाया जाए। अलबैउ बिशर्तिल खियार, जैसे कि बे जो है वो शर्त खियार के साथ, मसलन बे आई है, दोनों ने एक दूसरे से मुआहदा भी कर लिया लेकिन बे पुख्ता तो नहीं हो रही ना, क्योंकि दरमियान में बाय ने ये कह दिया है कि ले जाओ, मैं भी सोचता हूँ बेचूं या न बेचूं। तो इस बेचूं न बेचूं जो शर्त खियार बाय ने अपने लिए रख दी है, कभी मुश्तरी रखता है कभी बाय रखता है, तो बाय ने रख दिया है, तो अब उसने वो बे के लुजूम को यहाँ पर रोक दिया है। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पर इल्लत पाई जा रही है, दोनों का आपस में बैठ के मामला करना, लेकिन उसको आगे रोका जा रहा है इल्लत को, किससे? खियार से, उसको लाजिम नहीं होने दिया जा रहा। व बक़ाइल वक्ति फ़ी हक़ साहिबिल उज़्री, इसी तरह जो है माजूर आदमी की नमाजों का मसला, मसलन एक आदमी है उसको पीप आ गई, खून आ गया, या नक्सीर आ गई, या बवसीर है, उसके मसे मौके वगैरह, या इस तरह के खुरूज री के मसाइल हैं, सलसल बउल है, सलसल री है, इस तरह के मसाइल हैं, और एक नमाज का वक्त पूरा उसका इसी तरह गिर जाता है और नमाज को मौका नहीं मिलता, तो इसका मतलब माजूर हो गया एक नमाज। अब जब माजूर हो गया तो उसको हर वक्त के लिए एक वजू करना है और उस तरतीब से उसको चलना है। अब देखिए यहाँ पर हर वक्त के लिए जब वजू करेगा तो इस वक्त के दौरान भी उसको खुरूज निजासत आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। इल्लत पाई जा रही है, मालूल इंतकाज़े वजू के टूटने का हुक्म नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? इसलिए कि इल्लत तो पाई जा रही है खुरूज निजासत की, लेकिन उधर से इस इल्लत को रोक दिए, इस इल्लत पर मालूल को आने से रोक दिया है, टूटने के हुक्म को किसने रोक दिया है? बकाए वक्त ने। हमने वक्त को यहाँ पर में अब जो है उस दरमियान में ले आए, लिहाजा अब वक्त जब तक रहेगा, जोर के वक्त के लिए किया, जोर का वक्त जब तक रहेगा तो इससे नहीं टूटेगा वजू से। अच्छा आगे कहते हैं वह मिसाल और राबे, चौथी मायम न दवाम हुक्म इल्लती, जो रोके जी हुक्म इल्लत के दवाम को आगे तक न जाने दे, बल्कि कहीं जाके ब्रेक लगा दे उसको। मसलन इसकी 5 मिसालें दी। कितनी मिसालें दी हैं? हाँ जी 5 मिसालें। ये दरमियानी की तीसरे की कितनी मिसालें दी थी? 2। और अब चौथे की कितनी मिसालें दे रहे हैं? 5। नंबर 1 खियारुल बुलूग। खियारुल बुलूग क्या होता है? एक बच्चा बच्ची है, उनका निकाह बाप दादा ने करवाया है, एक बाप दादा के अलावा किसी ने करवाया है, दूसरा मसला नाबालिगों का। अगर बाप दादा ने करवाया है तो फिर इसमें ये देखना पड़ेगा बाप दादा ने सूल ख्यार तो नहीं है, सूल इख्तियार तो नहीं है, मतलब अपने ज़ाती मफाद, कारोबारी, माली, ज़ाती
कुछ मामलात की वजह से करवाया है या बच्चों के या ख़ानदान के मफाद को सामने रख के करवाया है। अगर आपने ज़ाती कुछ कारोबारी मसाइल था या दुश्मनी की आड़ में या मोहब्बत की इस तरह के, तो इसका मतलब ये है कि ज़ाती मफाद अगर उसका है तो फिर तो मसला नहीं है, फिर तो तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, उसने इज्तिमाई मफाद को देखा है, ठीक हो गया, और करवाया भी किसने, बाप दादा ने, तो फिर ऐसी सूरत में बालिग होने पर बच्चों बच्चियों को बालिग होने पर इख्तियार हासिल नहीं होगा, फिर वो नहीं तोड़ सकेंगे। अच्छा जी, और दूसरी सूरत यह है कि बाप दादा के अलावा किसी ने करवाया है तो उनको वो ताकत, वो पावर हासिल नहीं होती, अथॉरिटी जो इन दो को होती है, ठीक है, ख़ानदान के उस एतबार से। लिहाजा या फिर उन्होंने करवाया है, लेकिन मैंने कहा आपने ज़ाती मफाद में करवाया, तो फिर इनको इख्तियार होगा कब, जब ये ख़ियार बुलूग, इसको कहते हैं ख़ियार बुलूग, जब ये बालिग होंगे, ये है ख़ियारुल बुलूग। अच्छा जी, वल इत्क़, ख़ियारुल इत्क़ वही है, बांदी जब आज़ाद हो जाए तो उसको इख्तियार हासिल होता है कि अपने मौजूदा शोहर के साथ रहे या न रहे, वो हज़रत मुग़ीस का वाक़या है ना। अच्छा, इसी तरह वर्रुया, ख़ियार रुया जी में दख्सान के इंसान, दख्सान फिर पसंद आई में के इंसान चीज़, वो देखने का ख़ियार रुया, दो भी इसमें आएगा। अब देखें, बे ताम हो रही है लेकिन आगे बे का दवाम नहीं आ रहा। जब उसने कहा ना मैं दख्सा जी मुझे पसंद आई तो मड़ी शहर में कैंसा ये भी करनी है, उससे बुझा दो बस, मैं चाह की थी, लेकिन दख्सा भी ना, तो अब बे ताम हो गई है, लेकिन रुयत के साथ तक पड़ा हुआ है कि अगर इसने ना की तो दवाम खत्म हो जाएगी। वादमुल कफाती, और इसी तरह लड़की उठी और उसने गैर कुफ में क्या कर दी, शादी। गैर कुफ का मतलब वही 9-10 किस्म की चीज़ें हैं, उनको मिला अगर क्लोज किया जाए तो 3-4 बन जाती हैं। माली हैसियत, दुनियावी स्टेटस, तालीम दीन, इल्म, हसब नसब, ये जो स्टेटस वाला, इन चीज़ों में लड़का लड़की के बराबर हो या इससे ऊपर होना चाहिए। अगर लड़की उस पर हावी हुई और बेशक बालिग हैं, निकाह कर लिया, हो जाएगा। अच्छा, बाज़ हज़रात आजकल कहते हैं होता ही नहीं है, ये बात अगरचे बहुत सारे फुक़हा ने भी लिखी है ये बात। वो कहते हैं आज के इस दौर में जब लड़कियां इधर उधर भाग के कोर्ट मैरिज और इला मैरिज करती हैं तो बस कहना चाहिए नहीं होता, तो हम कहते हैं इससे तो नुकसान होगा, वो जाके बदकारी करेंगे, फिर निकाह करके भी बदकारी करेंगे, फिर तो ये किस तरह का फतवा दे रहे हैं। अच्छा, वो जो कुफ को इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह या गैर मुक़ल्लिद जो कुफ उसको लाज़िम करते हैं, विलायत को, वली को, तो उनके यहाँ तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो हम कहते हैं नहीं, हो जाता है जिस तरह ये आगे, लेकिन दायम है या नहीं है। कैसे दायम होगा, जब बाप कहेगा ओके तो ओके हो जाएगा, बाप कहेगा नो खत्म हो जाएगा। माँ का कोई एतबार नहीं इस मसले में, चचा का, दादा का, परदादा का, सारे खानदान का कोई एतबार, सिर्फ बाप इसको देखेगा कि बाप ओके करता है या नो करता है। कोई ये मौकूफ भी बन रहा है एक लिहाज से, लेकिन हो चुका है, अब आगे बाप को देखा जाएगा किस तरतीब से। अच्छा, वल इंदिमाल, इसी तरह एक आदमी है दूसरे की तरफ से निकाह करते हैं, मसलन उसको रिश्ता जरूर था, ये किसी जगह बैठ रहा था, अचानक कोई रिश्ता सामने आ गया, तो उन्हें है जी ऐसी कोई जो अच्छा आदमी हो तो उससे रिश्ता देने वाला है जी, मेरा ये बहुत अच्छा है, ये उन्हें देने रिश्ता, चलो बैठे जी, इजाब कबूल, मौलवी साहब बुलाए जी, इजाब कबूल होने लग गया, उन्हें दी मैं अपने संगिया से कबूल की थी, निकाह हो गया। निकाह फजूली इसको कहते हैं, निकाह मौकूफ। अब ये वहां गया और उसे जाके कहा हजरत काम हो गया, थोड़ा खुश हो, मान मिठाई डबा शबा। अब ये बात कर रहे थे, उसने उसको सुनाई कहानी, उसने कहा माशाल्लाह, हाँ जी आपको कबूल है, वो कहते बिल्कुल कबूल है, बस हो गया। उसने कहा कोई कबूल नहीं, गया। अब देखिए निकाह हो गया लेकिन दायम नहीं, ये मिसाल भी इधर होनी चाहिए। अच्छा जी, इसी तरह वलिंदिमाल, पांचवी मिसाल दी है फी बाबिल जराहाती अला हादल अस्ल, ये नीचे हाशिए में इन्होंने इसकी पूरी तफसील लिख दी है, हाशिए नंबर 7 में। इदा जराहा रजुलन रजुलन, एक जने को जख्मी कर दे, फ़इन्नहु यंजुरु अला अमरिहा, उसके आखिर अंजाम को देखेगा। आखिर में अगर वो कत्ल की तरफ बात जा रही है, मर गया उसी जख्म से, युक्तस्सु बिही मिन्हु, उससे किसास दिया जाएगा। व इन, और अगर वो इन दमालत, अगर वो मुंदमिल हो गया, उसका जख्म ठीक हो गया, वलम यब्क़ा लहा असरुन, और उसके लिए कोई असर भी बाकी एजा ठीक हो जाए कि असर ही नहीं कोई जख्म था, ला तबक़ा मुअतबर फी हक़, अब इस चटी भी गई, तीर भी गई, हाँ सजा थोड़ी बहुत मिलेगी ना इसको, तो उसको ठीक मारे उसको, चटनी गई हैं। वह इम बक़ियत, नंबर 3, और अगर वो उसका निशान बाकी है तो फिर उसको
बाकायदा ताज़ीर लगेगी और उसका चटी शटी वो भी आएगी। आइंदा हादा आइंदा भी हनीफता व आइंदा भी यूसुफ़ा, इमाम यूसुफ के यहाँ पर हुकूमत अदल आएगा, हुकूमत जो उसके ऊपर स्वाबदीद से रखेगी उसके ऊपर हुकूमत अदल आएगा। वाइंदा मोहम्मद, इमाम मोहम्मद कहते हैं यजीबु उजरत तबीबी, डॉक्टर का जितना खर्चा है सारे मरहम पट्टियाँ शटियाँ सारा है 87। ठीक हो गया। अलामा और जिस तरह के उर्फ चल रहा हो। अच्छा जी, ये तो हो गया। ये तो गोया मतलब यही हुआ कि जख्म ठीक हो गया, निशान खत्म हो गया, तो सिर्फ सजा थोड़ी बहुत दी जाएगी, बाकी दियत वगैरह खत्म हो जाएगी। निशान बाकी रहा, काबिल मुमकिन हो किसास, निशान बाकी है तो बाज़ हज़रात भी कहते हैं कि किसास लेने के काबिल है तो किसास लेंगे, वरना किसास नहीं लेंगे, और वरना फिर दियत आएगी अगर किसास के काबिल नहीं है। और अगर ये मर ही गया उससे तो फिर पूरी दियत उसके ऊपर आएगी, दियत मुग़ल्लज़ा जिसको कहते हैं। मुग़ल्लज़ा दियत कितनी है? वही 10,000 दिरहम या 1,000 दीनार सोने के, या 36 सेर 8 माशे चांदी, या वो ऊँट उनकी बता रहे हैं ना। और आज के महल से करेंसी कितनी है? 80-85 लाख रुपए तकरीबन पाकिस्तानी करेंसी बनती है, यानी हर एक 80-85 लाख तक चेक बैठे थे। अच्छा जी, कीमती है मतलब है माशाल्लाह, अल्लाह पाक सब की हिफाजत फरमाए। उस दिन वो हफीज़ साहब इधर से मैं रास्ते में चला गया ना कोट के, तो वहाँ से मैंने कहा चलो आज थोड़ा वॉक करता हूँ, वैसे मेरे दिल में आया तो मैं वॉक करने तेज़ी से निकल गया। ये लंबी डेरी के जो दारा का रास्ता है यहाँ से, हफीज़ साहब की गाड़ी कहीं ख़राब हो गई। उन्होंने फिर दूसरे प्रोफेसर साहब हाजी अफजाल से कहा वो गाड़ी लाए, तो आते आते कोई 30-35 मिनट गुजर गए। मैं अल्लाह के फजल से चलता चलता चटाबटा पहुँच गया। चटाबटा पहुँच गया, वो मुझे कहते हैं आप किधर रहा था? मैंने कहा चटाबटा आए तो आज बागशाक अच्छी हो गई है माशाल्लाह। अच्छा जी, तो पूरी दियत इस पर आएगी। इस पर यह आ गया जी। अब यहाँ इसको हम देखते हैं कि वाला हादा एतबार जवाज़ तखसीस। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये जो यहाँ पर आया है ना सारा का सारा मामला, इसका दारो मदार किस पर है? कहते हैं दारो मदार दो चीज़ों पर है। वाला एतबारी जवाज़ तखसीस इल्लत शरइया, आया ये इल्लत शरइया में तखसीस हो सकती है या नहीं हो सकती? तो एक तबका वो है जो कहता है इल्लत शरिया में तखसीस हो सकती है। इल्लत शरिया में तखसीस कैसे होगी? इल्लत शरिया तो पाई जाए, मालूल ना पाया जाए, मालूल हुक्म ना पाया जाए। तो करखी साहब कहते हैं, मशाइख इराक भी कहते हैं ये हो सकता है। तो ये जितनी भी तफसील है सब उनकी तरतीब से आ रही है। लेकिन इमाम फ़खरुल इस्लाम बज़दवी वगैरह ये कहते हैं कि नहीं, तखसीस नहीं हो सकती इल्लत शरिया में, यानी इनके ऐसे नहीं हो सकता कि इल्लत हो और मालूल। तो ये तीसरे को उठाकर पहले के साथ लगा देते हैं, इसके साथ लगा देते हैं, पहले के साथ लगा देते हैं। यानी फ़खरुल इस्लाम बज़दवी जो है तीसरे को उठाकर कहते हैं ये नहीं हो सकता कि इल्लत ना हो और मालूल की तरतीब, तो लिहाजा इसको उठाकर वो पहले के साथ लगा देते हैं। उनके यहाँ फिर माने 4 नहीं बनते, 3 बनते हैं। ये बात है सारी। फल माने इंदहु सलासत अक़सामिन, उनके यहाँ फ़अम्मा अला क़ौली मन ला यक़ूलु बिजवाज़ि तख़सीस इल्लति शरइयति, कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहते हैं इस बात के हम कायल नहीं हैं कि जायज़ हो, इस बात को जायज़ समझें हम कि इल्लत पाई जाए और हुक्म ना पाया जाए। तख़ल्लुफ़ुल हुक्मी अन्हा, नीचे लिखा हुआ है। फल माने इंदहु सलासत, लिहाज़ा इनके यहाँ माने जो है 3 किस्म के होंगे। वो कौन से होंगे? वो जो एक छोड़ के बीच में से तीसरे को छोड़कर, माने यमना इब्तिदाल इल्ला, ये पहला है इनकाद इल्लत वाला। माने यमना तमामा दूसरा, माने यमना दवामल हुक्म चौथा, और वो एक बीच में से हज़फ। वामा इंद तमाम इल्लती, और बहरहाल इल्लत के तमाम होने के वक्त फयसबुतुल हुक्म ला मुहालत, हुक्म खुद ब खुद क्या हो जाता है? ताम। तो ये तो नहीं हो सकता कि उसके बगैर ही का, जैसे कि ख़ियार शर्त की बात हम सामने कर आए हैं। व अला हादा, और इसी पर पूरा खुलासा ये निकलेगा, अला हादा कुल्लु मा जअलहुल फरीक़ुल अव्वल, पहले फरीक ने यानी करखी वगैरह ने जिसको बनाया है, जो तखसीस के कायल है, अलकाइल बित्तखसीस नीचे लिखा हुआ है, जिसको उन्होंने बनाया है पहले को माने लिसबूतिल हुक्मी, इब्तदाई हुक्म और सबूती हुक्म से माने बनाया है। जअलहुल फरीक़ु सानी, दूसरे फरीक फ़खरुल इस्लाम बज़दवी वगैरह ने उसको माने बनाया है लितमामिल इल्ला। खुलासा क्या निकला? उन्होंने तीसरे को पहले में जम कर दिया और 3 बना दिए माने। वाला हादल से यदुरुल कलाम बैनुल फरीक़ैन, और इसी पर जो है कलाम घूमता हुआ दोनों फरीकों के दरमियान चल रहा है, इसी असल के ऊपर। कटो जी थोड़ा जैसा के ना, तो फिर एक आखिरी फसल पर करते हैं।